सांसद जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कार्यक्रम में तो जनता का जोश है और एक सफल कार्यक्रम। देखिए, मोदी जी के प्रति जनता की दीवानगी है। मोदी जी ने इस 10 सालों में जो उन्होंने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे में रहा है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास पर विश्वास करती है। तो विकास और मुद्दे पर मोदी जी के पास नीयत भी है और नीति भी है। और जो 10 सालों में आपने देखा भी है, देश की जनता ने जो विश्वास किया, उस विश्वास पे खरे भी उतरे हैं। और इस चुनाव के बाद भी बड़े फैसले लेने वाले हैं, जिससे देश का हमारे हित हो। देश विकसित भारत बनाने का उनका संकल्प है। तो जनता, देखिए, ये देश का चुनाव है, ये कोई प्रधानी का और जिला पंचायत का और विधानसभा का चुनाव नहीं है। देश और राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। इस चुनाव में भारत के भविष्य तय होने वाली है। भारत शक्तिशाली और समृद्धशाली होने वाला है। और जिस सोच के साथ मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, अपने लिए नहीं, इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और देश को मजबूत बनाने के लक्ष्य से वो काम करते हैं। और जनता का विश्वास है, और विश्वास का नतीजा है कि इस बार चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीट जीतने वाली है। इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो ये दावा कर रही हैं कि इस बार चुनाव जीतने के बाद संविधान ही बदल दिया जाएगा। इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले वो खुद बात करे कि जब इंदिरा गांधी थी, अगर वो संविधान का सम्मान करते तो इमरजेंसी लगाते नहीं। इमरजेंसी लगाकर देश के नेताओं को जेल में भर दिया गया था, रातों रात भर दिया गया था। हमारी सरकार तो संविधान का सम्मान करती है। अभी नया पार्लियामेंट जब बना तो संविधान को लेकर अपने सर पर प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट से दूसरे पार्लियामेंट कितने सम्मान के साथ लेकर गए हैं, देश की जनता ने देखा है। तो संविधान से देश चलता है। संविधान तो हमारी आत्मा है। संविधान की बात क्यों करते हैं? ये तो उनको डर है। डर किस बात का है कि प्रधानमंत्री इस बार 400 सीटें जीतेंगे तो एक देश एक चुनाव कराएंगे, तो छोटी छोटी जो दुकानें हैं इनकी बंद हो जाने वाली हैं। ये दुकानें बंद होने की डर है इनको। संविधान पे कैसे कोई टच करता है? संविधान थोड़ी कुछ चेंज होता है। प्रतापगढ़ से आप जीत के जाएंगे तो लोकसभा में पहुंचेंगे, पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, हमने जो अभी तक प्रतापगढ़ के विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपए लाया है, धरातल पे उतर चुका है। 2 सालों में पूरा हो जाएगा। और हमारी इस बार इस कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि एटीएल फैक्ट्री में हम एक बड़ा उद्योग स्थापित करा दें। केंद्रीय विद्यालय हमारे प्रतापगढ़ में नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो जाए। तीसरी प्राथमिकता है कि हमारा जो पृथ्वीगंज हवाई अड्डा सेना का है, हम उसको किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से भी छोटी उड़ान, जैसे हर जगह छोटी छोटी एयरपोर्टें बनी है, ऐसे प्रतापगढ़ से भी छोटा एयरपोर्ट बने और यहाँ से भी उड़ानें भरी जाए। ये हमारे 3 बड़े काम प्राथमिकता पे है। सांसद जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत। मैं अभिषेक मिश्रा। क्या चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी पूरी है। आने वाली 25 तारीख को सिर्फ बटन दबेगी कमल पे। सारे नौजवान साथी, सारे हमारे क्षेत्रवासी 25 तारीख को संगम लाल गुप्ता जी को इस रामपुर खास विधानसभा से 50,000 जिताकर भेजेंगे हम लोग। लोग कहते हैं पूरे विजय सिंह ग्राम से विकास नहीं हुआ। पूरे विजय सिंह में अब पैसा तो वहाँ से आता है। बोला हमने ना कि 200 करोड़ रुपए आया हुआ है 13 ब्लॉकों में। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि पैसा खा जाते हैं, वो पैसे के डकैत हैं। वो सड़क, वो जो है किताब में पैसा, पन्ने में पैसा निकाल कर हजम कर लेते हैं। प्रतापगढ़ की जनता क्या करने वाली है? इस बार संगम लाल को भेजेंगे सांसद में और वो मंत्री बनेंगे। और एटीएल फैक्ट्री में 1300 करोड़ रुपए आया हुआ है। ठीक है, हमारे रामपुर खास के सैकड़ों नौजवानों को मैं नौकरी वहाँ लगवाऊंगा एटीएल फैक्ट्री में। सब बेरोजगार होंगे। सड़कें बनी रही हैं, राशन लोग पा ही रहे हैं, शौचालय बनी गया है, बन ही रहा है, आवास लोगों को आ ही रहे हैं। सब कुछ तो मोदी जी कर रहे हैं ना। विपक्षियों के लिए क्या संदेश देंगे? विपक्षी तो आए हुए हैं, वो 3 साल जेल में रहे हैं, 18 वर्ष एमएलसी रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया है किसी बिरादरी के लिए। उन्होंने एक पैसे काम नहीं किया है, कभी वो दिखाई नहीं पड़े हमारे क्षेत्र में। अब पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो। तो लोकसभा चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव नहीं है। ये बीडीसी नहीं है। विपक्ष के प्रत्याशी बोल रहे हैं रामपुर नहीं, पूरे प्रतापगढ़ में कोई विकास हुआ नहीं, केवल लूट के खाए हैं। जितना विकास संगम लाल ने किया और जितना प्रोजेक्ट लाए हुए हैं वो पूरे 50 साल में नहीं आया। आप जोड़ लो उसको,
6,500 करोड़ वो ला चुके हैं तीन सालों में। 2 साल कोरोना था और पिछले 50 साल में जोड़ लो आप, पिछले 50 साल में लोग 300 करोड़ नहीं ला पाए। अभी बोल के गए मंच से वो, तो हम कहना चाहते गरीब का बेटा है वो, गरीब का बेटा है वो सड़क से उठ के आसमान पे गया है। वो काम करेगा, उसके घर कोई गरीब जाए गंदा कपड़ा पहन के सीधे अंदर घुसता है, वहाँ कोई गेट पर रोकता नहीं, रुक जाओ गेट पे तुम। वर्मा हैं, यादव हैं, यस्सी हैं, कोई भी जाए उनके गेट पर, किसी को रोक नहीं, सबकी एंट्री अंदर तक है। आप कहीं भी उनको चेक कर सकते हो। इस बार रामपुर खास से कितने की लीड देंगे संगम लाल? हमारे ब्लॉक से वो 15,000 की लीड करेंगे और हम लोगों का मेहनत है कि भाई 50,000 लीड करें इस बार रामपुर खास से, जीत करके संसद में जाएं तो रामपुर खास सबसे ऊपर हो। चलिए ठीक है, हम और लोग से जुड़ेंगे। भैया क्या लगता है संगम लाल? 400 पार, 400 पार। आपको क्या लगता है भैया? बिल्कुल भैया 400 पार, आर पार की लड़ाई है, 400 मत कहिए आपकी। मोदी जी की 400 का नारा दिए, इसमें सफल हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार ही जाएगा। हाँ। रामपुर से क्या लगता है? रामपुर से संगम लाल जी भारी मतों से विजयी होंगे। 400 पार के जो मोदी जी का लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। तो आप देख रहे थे, ये लोकसभा प्रतापगढ़ है, लोकसभा प्रतापगढ़ का रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र पूरे विजय सिंह ग्राम सभा है। हमारे साथ जनता जनार्दन थी, हम इन्हीं से बात की और जुड़े। ऐसी खबरों को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। कैमरा पर्सन दिलीप सैनी के साथ अभय सिंह की रिपोर्ट, यूपी प्राइम न्यूज।